एक क्रूर खान की कहानी। जो 40 गप सुनाए वो सोने की मोहर पाए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही सीख दे करके जाएगी और हमें इस कहानी से सबक भी मिलेगा कि कभी कभी हमें झूठ बोलना भी, गप्पे लड़ाना भी आना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक शहर में एक क्रूर खान का राज था। उसने अपने शहर और अपने अधिकार में आने वाले गांवों में अपने ढोरचियों को भेज करके मुनादी करवा दी कि जो भी, चारों तरफ खबर फैलवा दी कि जो भी कोई खान को बिना सच्ची बात कहे, यानी बिना सच्ची बात कहे, बिना अटके 40 गप्पे सुनाएगा, उसे सोने के सिक्कों से भरी बोरी इनाम में दी जाएगी। लेकिन जो कहानी सुनाते समय अटका या कहानी में एक भी सच्ची बात कही, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। जब यह बात लोगों के कानों में पड़ी तो लोगों की भीड़ खान के महल की तरफ उमड़ पड़ी। दोस्तों, मगर कोई भी खान को कहानी सुनाकर खुश नहीं कर सका और उन सबको काल कोठरी में डाल दिया गया। आखिरकार एक समय ऐसा भी आया कि गप्पे सुनाकर खान का मनोरंजन करने वालों की समाप्ति हो गई। फिर जब यह बात पड़ोस के गांव में एक जाट किसान को पता चली तो उसने सोचा कि यह कौन सी बड़ी बात है। यहाँ भी तो सारा दिन खेतों में पसीना बहाना पड़ता है, बाद की रोटी नसीब में होती है, तो फिर क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। कोठरी में बंद होना भी तो इसके बराबर ही है। इतना सोच करके जो जाट किसान था, वो शहर की ओर रवाना हुआ। खान के महल के दरबार पर पहुंचा। फटा हाल, मुस्कुराता चेहरा, हाथ पैर फटे हुए, कंधे पर एक थैला जिसमें 4 रोटियां और चटनी थी। पहरेदारों ने जब उसे देखा तो वे बोले, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या चाहते हो? पहरेदार जाट पर बरस पड़े। जाट बोला, मैं खान को 40 गप्पे सुनाने आया हूँ। पहरेदार ने कहा, बेवकूफ, क्यों, क्या मुसीबत मोल लेते हो? काल कोठरी तुम्हारे बिना भी भरी पड़ी है। क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? जाट ने अपनी मोछों को ताव देते हुए कहा, घुट घुट कर मरने से तो एक बार मरना ही अच्छा है। पहरेदार ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? जाट ने कहा, डरते होंगे तुम, हम ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। इतना सुना तो जाट को अंदर उन खान के पास भेज दिया गया। खान ने जब जाट के फटे पुराने कपड़े, मैले बाले पैरों की तरफ देखा तो गुस्से से भड़क उठा। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हो गई? कि जाट ने खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप नाराज मत हो, इससे अच्छा है कि आप मेरी गप्पें सुनो और मुझे अपना इनाम देने की कृपा करें। खान गुस्से में भयानक आवाज में फुप्पाकर बोला, धुतकार कर बोला, अगर ऐसा ही है तो मैं सुन रहा हूँ। जाट ने कहा, अब सुनाना शुरू कर दिया। जाट ने कहा, शुरू करूँ? तो कहा, हाँ, मेरे जन्म से 7 वर्ष पहले की बात है। उस जाट ने उस खान को झूठी गप सुनाना चालू की। मेरे जन्म से 7 साल पहले की बात है। मैं अपने 10वें पोते की गायों का झुंड चरा रहा था। एक बार काफी रात में गायों को एक तालाब पर ले गया। सूरज तेजी से चमक रहा था। दोस्तों, झूठी गप्पें सुनाना चालू की। सूरज बड़ी तेजी से चमक रहा था और इतनी गर्मी थी कि चिड़ियों के पंखों से धुआं उठ रहा था।
धुएं से लपटे इसलिए झील का पानी तेल की तरह जम गया था। जब मैं कुल्हाड़ी लेकर के बर्फ को काटने लगा तो कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। बर्फ का बाल जितनी भी नहीं कटी, बर्फ बाल जितनी भी नहीं कटी। और मैंने एक बिना सूझा, मैंने कंधे पर से अपना सिर उतारा, मैंने कंधे पर से सिर उतारा, गर्दन कस कर पकड़ ली और माथे से बर्फ पर चोटी मारने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने बर्फ में एक गड्ढा बना दिया। गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें कानी उंगली भी मुश्किल से जा सकती थी। उसी गड्ढे में मेरी गायों के झुंड ने, जो लगभग 1 लाख के करीब थी, पानी पिया और पैर ऊपर करके सारी गायें सोने लगीं। तभी मैं गायों की तरफ पीट करके उनकी गिनती गिनने लगा कि कहीं कोई गाय रह तो नहीं गई। मैंने देखा कि एक बछड़ा कम है। मैं सोचने लगा अरे वह कहाँ गया होगा। फिर मैंने रेत में एक डंडा डाला और उस पर चढ़कर बगल में झांकने लगा। बछड़ा तो नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने डंडे के ऊपर हिस्से में छुरा गाड़ दिया तो थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, फिर भी कुछ नजर नहीं आया। तभी मुझे याद आया कि मुझे बचपन से सुइयां चबाने की आदत है। मैंने मुंह से एक सुई निकाली और छुरे के मुठ में गाड़ दी। अब जो होगा सो होगा। अब मैं उससे भी और ऊपर चढ़ गया। पूरे 1 महीने तक रेंगता रहा, कहीं जाकर ऊपर चढ़ पाया। पर जैसे ही ऊपर चढ़ा तो सुई के नाके में से झांक कर देखा तो खोया हुआ बछड़ा मुझे नजर आया। उफनते समुद्र के बीच सुई जैसी चट्टान निकली हुई थी। बछड़ा चट्टान पर घास चर रहा था। मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, एक छलांग लगाई कि चट्टान पर जा पहुंचा। अब बिना रस्सी के बछड़े को कैसे पकड़ूं? मैंने रेत से रस्सी बटी, गाय की गर्दन में डाली, उछलकर लाठी पर सवार होकर बछड़े को आगे बैठाकर समुद्र के ऊपर तैरता हुआ लौटने लगा। मैंने आधी रात ही कि गाय लहर से ठोकर खा करके गिर पड़ी और डूबने लगी। तब मैंने अपनी हिम्मत ना छोड़ी, जल्दी से सरक कर नन्हे से बछड़े पर बैठ गया। बछड़े को कंधे से पकड़कर सरपट आगे चल दिया। किनारे पर बछड़े को एक पेड़ से बांधा ही था कि अचानक एक डाल से खरगोश मेरे पैरों में आ कूदा। मैंने पकड़ना चाहा, खरगोश दाएं भागा, मैं बाएं भागा। खरगोश तेज भागा, मैं खरगोश से भी तेज भागा। भागते खरगोश पर फिर मैंने तीर चलाया। तीर की नोक सीधी खरगोश की नाक पर लगी और तीर वापस मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर तीर खरगोश पर छोड़ा तो तीर 1 दिन बाद उसी चट्टान में घुसा जहां पर मेरे घोड़े का बछड़ा घास चरने गया था। मैंने ऊपर देखा तो गर्म पानी की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मेरा बछड़ा हवा में उड़ने लगा। तभी मुझे समझ में आया कि मैंने बछड़े को पेड़ से नहीं बल्कि हंस की गर्दन से बांधा था। मैं भागकर बछड़े को खोलने दौड़ा। तभी बछड़े ने गोबर कर दिया और गोबर की ऐसी खुशबू उठी कि उसकी महक में चारों ओर से जीव जंतु वहां आ पहुंचे। मुझे भी भूख लगी थी तो चट्टान में से 10 खरगोश को निकाल कर लाया। उसकी चर्बी उतारी तो उसमें आग जलाने की सोची। सूखी चर्बी होने के कारण आग जलती तो नहीं, मगर बारिश के कारण आग जल्दी ही चर्बी में लग गई।
मैंने पीपल का देग चढ़ा दिया। फिर देग में शेरनी का दूध डाल दिया। दूध उबल कर चारों ओर बहने लगा। सबके सब पशुओं ने भर पेट दूध पिया। अब सबके सब दूध की बाढ़ से डूबने लगे। तो मैंने जल्दी से देग को आंच से नीचे उतारा, मगर दूध का उफनना कम नहीं हुआ। मैंने देग को वापस आंच पर चढ़ा दिया। अब रात हो गई तो मैंने देग के नीचे सो गया। कच्ची नींद में मुझे शोर सुनाई दिया। कच्ची नींद में मुझे शोर सुनाई दिया। डर के मारे झट से उठ खड़ा हुआ। देखा तो मेरे जूते लड़ रहे थे। मैंने उन दोनों को अलग किया। अरे बस भी करो झगड़ालुओं, दोनों को बड़ी मुश्किल से मैंने चुप कराया। एक जूता दाईं बगल में और दूसरा बाईं बगल में दबा करके मैं सो गया। सुबह हुई तो देखा कि बाईं बगल वाला जूता गायब है। मैंने बचा जूता दोनों पैरों में पहना और भगोड़े जूते का पीछा करने लगा। साल भर भागता रहा मगर जूता हाथ नहीं लगा। भागता भागता एक गांव में पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ लगी थी। भीड़ का कोई अंत नहीं था। लोगों का तांता बंधा था। कोई ऊंट पर, कोई चूहे पर, कोई सांप पर, कोई बेघेले पर, तो कोई पहाड़ी बछड़े पर, कोई सारस पर सवार था। फिर दावत शुरू हो गई। मैंने पूछा, अरे चाल बाजो, दावत किस खुशी में हो रही है? एक ने कहा, दावत नहीं है, खुशी है। मैंने पूछा कि किस चीज की खुशी है? एक ने कहा, बाई का बेटा 2 वर्ष पहले घोड़े का रेवड़ चराने गया था, अब तक नहीं लौटा, उसी की खुशी है। नौकर मिठाई परोसने लगे। तभी मुझे नजर आ गया। पूछिए खान साहब, कौन अपना भागा हुआ जूता? मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा। उसने मेरी आवाज सुनकर के मुड़कर देखा और हैरान रह गया। मिठाई गिरते गिरते बची। शायद इस बात से वह डर गया था कि मुझे भागने के लिए मारना पड़ जाएगा। वह मुझसे शिकायत करने लगा, तुमने मुझे दाईं बगल में क्यों नहीं दबाया? यह मुझे मिठाइयाँ परोसने लगा। उसने मेरे सामने तंबू जितना ऊंचा ढेर लगा दिया। मैंने मिठाइयाँ उठाईं और मुंह में डालने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा सिर तो बर्फ में खोदे गड्ढे के पास ही रह गया था। मैंने जूतों से विनती की, ए मेरे लाडलो, जरा मेरा सर ला दो, इनकार ना करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर चुका दूंगा। मेरे जूते काम में लग गए तो मैं आराम से बैठा रहा, मगर मेहमानों ने अपने मुंह को जरा भी आराम नहीं करने दिया। सारी मिठाइयाँ चटक गईं और मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं बचा। कर्महीन खेती करे बैल मरैया सूखा पर मैंने सिर कंधों पर जमाया ही था कि बादल घिर आए और आकाश से खरबूजे गिरने लगे। मैंने एक खरबूजा काटना चाहा। चाकू उसमें घुसने पर ताकत जरूर से ज्यादा लगा दी। चाकू खरबूजे के अंदर गुम हो गया। चाकू तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने पेट में ही क्यों ना घुसना पड़े। मैंने कसम खाई। मैं अपना कमर बंद बोला, उसका एक छोर पकड़ा और सिर के बल खरबूजे में गोता लगाया। मैंने खूब खोज की, मेरे जूते घिस गए पर चाकू मुझे नहीं मिला। अचानक मुझे मेरा साला मिल गया। वह बोला, क्या कर रहे हो जीजाजी? मैंने कहा,
चाकू ढूंढ रहा हूँ। वह बोला, तुम बेवकूफ ही रहोगे, दिमाग में भूसा भरा है। जो चाकू ढूंढ रहे हो, मैं 2 साल से यहाँ अपने बकरों का रेवड़ ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैं समझ गया कि यह वही बाई का बेटा है जिसके गुम होने की खुशी में खाना खाकर आया था। मैंने कहा, गालियाँ बकने से अच्छा है तुम अपने घोड़ों के रेवड़ पर थूक दो और जल्दी से अपने अभागे माँ बाप के पास लौट जाओ। भाई का बेटा गुर्राया, यानी मुझे मेरे घोड़ों से ज़्यादा मेरे बाबा आप प्यारे हैं। माँ बाप का नाम आते ही मैंने उसकी नाक पर अपना सिर दे मारा। वह भी मुझे मारने लगा। हमारी लड़ाई छिड़ गई और खरबूजा हिलने लगा। हिल डुल कर वह सारी दुनिया पर लुढ़क नहीं लगा। लुढ़क लुढ़क खरबूजा ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा और फिर उसने 2 टुकड़े हो गए और फिर उसके 2 टुकड़े हो गए। पहाड़ से बाई का बेटा पता नहीं कहाँ गिरा। मैंने उसे नहीं देखा, पर मैं सीधा झील के किनारे जा गिरा जहाँ अपनी गायों का झुंड छोड़कर आया था। दोस्तों, गिरा इतना जोर से कि जमीन धंस गई। मैं सही सलामत था। फिर मुझे पता नहीं क्यों प्यास लगाई। मैंने भी बर्फ के खोदे गड्ढे में सिर डाल करके पानी पिया। मैंने सारी झील पी डाली, मगर प्यास फिर भी नहीं बुझी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर उठ ही नहीं पाया। जब तक मैं पानी पीता रहा, मेरी मूंछों के आसपास 70 बतख जमकर चिपक गईं। इतनी बतखों को क्या करूँगा। मैंने उन बतखों को बदले में वहाँ से एक सारस ले लिया जो ऊंट से भी ज़्यादा ऊंचा था। वह कुएं का पानी बिना गर्दन झुकाए पीता था। आन अब जाट को गड़बड़ा के इरादे से अचानक बोला, फिर तो कुआं उथला होगा। जाट ने बिना रुके उत्तर दिया, हो सकता है, मगर उसमें भोर में अगर पत्थर फेंका जाए तो होते पानी तक पहुंच पाता। खान अपनी बात पर अड़कर बोला, इसका मतलब है कि उस दिन छोटे होते होंगे। जाट ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ होते होंगे। ऐसे एक दिन में भेड़ों के रेवड़ राजे के एक छोर से दूसरे छोर तक जो पार कर लेते होंगे। खान का चेहरा तो अब पड़ गया और वह जाट की हाजिर जवाबी पर आने पर अपने होठ चबाने लगा। फिर जाट ने अपनी कहानी का अंत करके कहा, हजूर, मैंने अपनी इच्छा अनुसार 40 गप्पें सुना दी हैं। अब ईमानदारी से मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। अगर आपको अपने खजाने की परवाह नहीं है तो मैं 40 बार 40 गप्पें भी सुनाने को तैयार हूँ, क्योंकि बात से बात वैसे निकलती है जैसे नेकी से नेकी निकलती है। खान ने मोह बनाकर नौकरों को बोरी में सिक्का डालने के लिए कहा। ज्यों-ज्यों बोरी भरती गई त्यों-त्यों खान की धड़कन बढ़ने लगी। बोरी भरी ही थी कि जाट बोल उठा, मैं सोना लेने से इनकार करता हूँ। इसके बदले में मेरी इच्छा है कि आप अपने काल कोठरी में जितने लोगों को कैद किया है उन्हें छोड़ दीजिए। जाट की बात सुनकर के खान तिलमिला उठा। वह चीख कर बोला, तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है? जाट बोला, जी हजूर। खान ने जल्दी से चाबियों का गुच्छा पहरेदार की ओर उछाल कर कहा, सिक्कों को पहले तिजोरी में रखो और फिर कैदियों को रिहा कर दो। सारे काल कोठरी शीघ्र ही खाली हो गई। जाट अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ
बाहर निकलकर चल दिया। सभी कैदियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस तरह से 40 गप्पे झूठ सुनाए। तो आपको ये 40 झूठ उस किसान के कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।